छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने मंत्रियों को घेरा है। बीजेपी, समझिए, बीजेपी विधायकों ने मंत्रियों को घेरा है। बीजेपी विधायक, मंत्री भी बीजेपी विधायक, बीजेपी ने बीजेपी को घेरा है, ऐसा भी कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का माहौल बहुत रोचक और आक्रामक हो गया है। यहाँ कैबिनेट मंत्रियों को उनके ही पार्टी के विधायक घेर रहे हैं। सीनियर विधायकों के धारदार सवाल के आगे मंत्री जी परेशान हो जा रहे हैं और कई बार तो तीखी नोक-झोंक भी हो जा रही है। चलिए पूरा मामला विस्तार से बता देता हूं कि विधानसभा में आज क्या क्या हुआ। आज विधानसभा में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने दंतेवाड़ा की एक सड़क के बारे में जानकारी मांगी, जिसका जवाब गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया। लेकिन विजय शर्मा के जवाब से अजय चंद्राकर संतुष्ट नहीं हुए और बार बार सवाल करते रहे। सवाल और जवाब के बीच गृह मंत्री विजय शर्मा और विधायक अजय चंद्राकर के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दोनों को कहा, टोन डाउन कर लीजिए भाई, टोन डाउन कर लीजिए। विधायक अजय चंद्राकर और मंत्री विजय शर्मा के बीच हुई इस बहस को भी आपको सुनना चाहिए। देखिए किस तरह से आक्रामक हो गए दोनों नेता आज विधानसभा में। देखिए महोदय, अभी आपने कहा कि भुगतान ज्यादा नहीं हुआ, तो जांच समिति किस बात का पैसा वसूल कर रही? आपने कहा एमबी के आधार पर भुगतान। नहीं, माननीय सदस्य महोदय, मैंने आपको बताया जो एमबी में लिखा था उसके आधार पर भुगतान। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया जाएगा, एसडीओ को सस्पेंड किया जाएगा, सब इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है, एफआईआर का आदेश हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षण वाली कोई बात नहीं है। ये प्रश्नकाल में आप जो प्रश्न कर रहे हैं अपने मंत्री जी से कर रहे हैं और मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं। इतने आवाज माइक लगा है, इसलिए बहुत धीरे बोलने से सब सुन लेते हैं, इसलिए टोन नीचे करें। दोनों से आग्रह है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सदन में किसी कैबिनेट मंत्री पर बीजेपी के सीनियर विधायक आक्रामक हुए हैं। यहां सीनियर विधायक का मतलब है पूर्व मंत्री, जो इस सरकार में मंत्री नहीं बन पाए हैं। इसके पहले पूर्व मंत्री और विधायक बीजेपी विधायक राजेश मूणत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जैसे सीनियर विधायक भी अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर हमलावर नजर आए। सीनियर नेताओं के आक्रामक तेवर को लेकर हर जगह बहुत चर्चा हो रही है। इसके पीछे कौन कौन सी वजह सामने आ रही है वो भी जान लीजिए, वो भी आपको सब कुछ बता देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है और कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे में सीनियर विधायकों की नजर मंत्री पद पर है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो 5 साल तक इन्हीं नेताओं ने सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी के मुद्दों को उठाया और उसकी आवाज बने। लेकिन जब सरकार बनी तो पहली बार के विधायकों को मंत्री बना दिया गया, जिससे पावर के लिए संघर्ष शुरू हो गया और टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है, जो कि आज दिखाई भी दी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, अक्सर जब कोई कैबिनेट मंत्री विपक्ष के आक्रमण का जवाब देता है तो बीजेपी विधायक खड़े होकर समर्थन करते हैं। लेकिन आज जब विजय शर्मा पर विपक्ष का आक्रमण हो रहा था तब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी विधायक के मंत्री सहयोग करते नजर नहीं आए, जिसके बाद माना जा रहा है कि विजय शर्मा के बढ़ते राजनीतिक कद की वजह से बीजेपी के अंदर गुटबाजी की स्थिति बन गई है। क्या ऐसा है? ये कयास है। देखिए, राजनीतिक पंडित कयास लगाते रहते हैं। इस मामले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा और विधायक अजय चंद्राकर को भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रसूखदार बनकर अवैध तरीके से काम करते हुए और जो भ्रष्टाचार किया था उसके विरुद्ध प्रचंड कार्यवाही की गई है। तात्कालीन 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच की बात कही है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिसको निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। साथ ही साथ ठेकेदार जो हैं वहाँ उस काम के, उस ठेकेदार के खिलाफ भी एफआईआर करना है, जांच करना है। सारा किया धरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष का है और कांग्रेस के द्वारा किया गया करप्शन है, कांग्रेस शासन का करप्शन है, कांग्रेसी के द्वारा किया गया करप्शन है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जय शर्मा जी ने उसके पूरे कामों के जांच की घोषणा की, उसका तो मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए है कि मैं तो इस स्थापित घोषित करप्शन में तत्काल एक्शन की मांग करना चाहता था। मुख्यमंत्री जी उसको कुछ डिटेल करना चाहते थे, इतने का अंतर है और कुछ नहीं है। वो
अजय चंद्राकर ने बता दिया कि कुछ नहीं, वो डिटेल करना चाहते तो मैं कह रहा था तुरंत करो, खुद भी मंत्री रहे हैं। विधानसभा में किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों के बीच टकराव सामने आया है उसको भी समझ लीजिए, देख लीजिए। शुरुआत करते हैं विजय शर्मा और अजय चंद्राकर से। विधायक अजय चंद्राकर ने दंतेवाड़ा में डीएमएफ कोटा से स्वीकृत सड़क को लेकर सवाल पूछा था, लेकिन अजय चंद्राकर को संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिल पाया, जिसको लेकर दोनों के बीच बहुत तेज आवाज में बहस हो गई। इसको लेकर विपक्ष ने भी सदन में हंगामा किया। इसके अलावा आज विधायक राजेश मुड़त भी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को घेरते नजर आए। राजेश मुड़त ने अधूरे पड़े हमारे क्लिनिक का मामला उठाया, जिसका काम बहुत दिनों से रुका हुआ है। इसको लेकर श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब तो दिया, लेकिन राजेश मुड़त उससे संतुष्ट नजर नहीं आए। ये भी सुन लीजिए, सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग स्वीकृत है 25 लाख रुपए की लागत से। पैसे आने 25 लाख रुपए में कौन सी बिल्डिंग बनती है मेरे भाई? उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनता। नहीं तो हमार क्लिनिक को उप स्वास्थ्य केंद्र ही रैंक है। स्वीकृत उतना ही है, क्या करें, चलिए। एक आग्रह है महोदय, बोला सब कुछ बता दिया, विस्तार से दिखा दे, लेकिन अंदर का मामला क्या है, नेताओं के बीच हो रहे टकराव की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा आपको पता है? मृगेंद्र पांडे के पास जाना पड़ेगा। मृगेंद्र, इनसाइड स्टोरी बता दीजिए, और हाँ, बढ़ता और घटता कद मत बताइएगा, ये बता दीजिए ये क्यों हो रहा है। देखिए, अगले 3 महीने इस तरह की टसल देखने को मिलेगी भाजपा के नेताओं में, मंत्रियों में, विधायकों में, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव जो है 3 महीने आगे बढ़ गया है, जो अभी संशोधन विधेयक आया, और इस 3 महीने का अब और परफॉर्मेंस देखा जाएगा। जो भाजपा के लोग बता रहे हैं कि मंत्रियों का पद जो है अब 3 महीने के लिए आगे खिसक गया है, तो इस 3 महीने तक सभी लोगों में आपसी टकराव जो है वो दिखता रहेगा, जो अभी विधानसभा में दिख रहा है। देखिए, सदन के अंदर हमने देखा कि आक्रामक तेवर है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं वो नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी फिलहाल जो चल रहा है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो 2 पद बचे हैं उसके लिए पूरा संघर्ष है, और सीनियर 2 पद पर नजर बनाए रखिएगा, और कहीं आपकी नियुक्ति हो तो बताते जाइएगा।